हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग स्टार्टिंग होता है पूजा से। मैंने सुबह का आज कुछ भी शूट नहीं किया था। डेली एक ही चीज़ क्या शूट करें। तो भगवान जी का आशीर्वाद लेने से आज इस ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है। तो बाहर हमने पूजा कर लिया था। फिर अच्छे से भोलेनाथ जी का शिवलिंग हमारे यहाँ बाहर ही रखा हुआ है, तो वहाँ हमने अच्छे से पूजा कर लिया था। और आज पार्थी भी वहीं बना के पूजा किए थे, तो वहीं शूट नहीं किए थे क्योंकि बाहर ना बारिश टाइप आ रहा है, फुहारे पड़ रहे हैं, तो फ़ोन ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए बाहर का कुछ भी शूट नहीं किया है। तो यहाँ सारा तैयारी करके रख दिए थे पूजा का। भगवान जी लोग को पहले ही नहला दिया था, भोग वगैरह निकाल के रख दिया था, दिया बत्ती की तैयारी कर दिया था, सिर्फ दिया जला के पूजा करना था। तो भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और उनको अपनी बात बता देते हैं। जितनी भी बात होती है, भगवान से बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पूजा पाठ हो चुका था, तो यहाँ जो चीज़ें फैली हैं उसे हटा देती हूँ। और दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिविटी से होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच बताऊँ ना कि 4-5 दिन पूजा नहीं करने होते हैं, वो दिन बहुत बेकार लगता है। सच बताऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आज था द्वादशी का दिन, तो एकादशी का पारण था ना, तो जल्दी ही पारण होता है ना। तो मैं क्या की थी, नहा के आई थी और जो दान दक्षिणा देना होता है वो मैं नहीं दिखाती हूँ, तो वो मैं करने आई थी किचन में ना, निकाल के रख दिया था पहले नहाने से पहले ही। तो मैं दाल रख के चली गई और गलती मुझसे क्या हो गई ना, मैंने उसका जो गैस का फ्लेम है ना वो तेज़ ही रख छोड़ दिया था। भूल जाता है कभी कभी। मैं सोची थी कि जब तक मैं पूजा करके आऊँगी तब तक दाल बन जाएगा, और यहाँ क्या हुआ कि दाल थोड़ा सा कुकर ढक्कन से निकलने लगा था, तो कुकर का मतलब कुकर के ऊपर ढक्कन पे बहुत सारे दाल, मतलब गंदा लगता है देखने में, और यहाँ भी छींटे वगैरह पड़ गए थे। तो जब भी ना रहो किचन में, पता नहीं कैसे कोई खाना बनाता रहता है, कोई और काम करता रहता है। पर मैं ज़्यादातर ना जब किचन में रहती हूँ तभी मैं किचन का काम करती हूँ, खाने का स्पेशली, क्योंकि भाई बिगड़ जाता है तुरंत। मैं सोची थी दाल में तो कुछ करना है नहीं, और रख के चली जाती हूँ, पूजा करके आऊँगी तब तक दाल हो जाएगा। और हस्बैंड को भी जल्दी जाना है, तो आज मैं ना दाल चावल और तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सब्ज़ी तो कट करके मैंने कल ही रख लिया है था, क्योंकि टाइमिंग की ना बहुत पाबंदी। 1 घंटा सब्ज़ी काटने में लगे तब तक तो सारा खाना वगैरह बन के तैयार हो जाता है। तो ये एक तरफ चाय भी रख दिया था, और सब्ज़ी कटा कटाया मिल जाए ना तो फिर बात ही क्या हो जाती है। सुबह का एकदम काम ही आसान हो जाता है, किचन साफ़ सुथरा हो, फिर अगर वो सब्ज़ी कटी कटाई मिल जाए तो फिर तो मतलब बिल्कुल आसान हो जाता है काम। तो उसके बाद चाय बनाने के लिए रख दिया था, और जब तक सब्ज़ी भी इधर छौंक देंगे और सब्ज़ी पकेगी थोड़ी बहुत ना, तब तक हम लोग चाय भी पी लेंगे। और आज बताऊँ सच ना, तो सुबह मैं नमक नहीं खाती हूँ एकादशी में ना, पता नहीं क्या हुआ है आजकल मुझे इतना ज़्यादा लग रहा है ना व्रत कोई भी, कि सुबह मुझसे उठने का मन नहीं होता है। बिल्कुल अजीब तरह सा लगता है कि मतलब कुछ खा पी लें सुबह, इतना ज़्यादा वीकनेस टाइप लगने लग रहा है। जबकि फल फ्रूट्स पूरा दिन मैं खाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नमक की वजह से हो जा रहा है। अभी दिन भी बड़े होते हैं ना, तो और ऐसा तो है नहीं कि व्रत है। मैं ऐसे भी ज़्यादातर मतलब मैं चाय नहीं पीती हूँ बिना नहाए, तो व्रत में जब रहते हैं तो फिर कैसे पी लेंगे। अगर कभी तबीयत नहीं ठीक है तो फिर बिना नहाए कोई बना के दे दिया तो पी लेंगे, और मैं बिना नहाए ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ। या फिर अगर बहुत इमरजेंसी हो गया ना, बहुत वैसे रेयर कभी होता है ना कि मैं बिना नहाए ब्रश करके बना रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, बिना ब्रश के चूल्हा नहीं जलाया जाता है। उसके बाद अभी चाय छान ही रही थी और तब तक कोई आ गया तो फिर चाय उसे भिजवा दी। अपना चाय अब बाद में पियेंगे। तो यहाँ फिर क्या किए ना, मतलब जो भगवान को नहलाए थे चरणामृत वो ले लिया है, तुलसी दल, ये सब जो एकादशी का पारण होता है ना, तो वो भगवान के चरणोदक से होता है और उसमें तुलसी पत्ता पड़ा होता है और या भोग लगाया हुआ जल हो तो वो पी के और फिर से व्रत खोलते हैं। तो मैं वही निकाल रही थी। मैंने जो पूजा भी कर लिया, दान दक्षिणा देना था वो भी कर लिया और उसके बाद अब निकाल रही थी तो वही तब मैं जाके फिर बैठ के इत्मीनान से पानी पी के मन व्रत खोल के 10 मिनट बैठेंगे और फिर इधर चावल भी तब तक रख दिए हैं तो चावल भी हो जाएगा। सब्जी लगभग बन चुकी है तो फिर से रोटी बनानी रहेगी तो वो थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी। और क्योंकि अभी जल्दी भी है और बीच में मैं वीडियो का थोड़ा काम करूंगी तो देखिए उसके बाद से इतनी तेज़ बारिश आने लगी थी कि क्या ही बताऊं, लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगा। और बारिश में सच बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम। तो फिर से सारा खाना पीना होने के बाद मैं बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। तो बारिश की वजह से मैं सोच रही थी कि बर्तन, बारिश खुलेगा तो धुलेंगे तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बर्तन गंदे रहे ना तो मुझे बिल्कुल बेचैनी सी होती है, ना ही कोई काम में मन लग पाएगा ना ही कुछ और। तो मैं क्या की थी ना, यही बर्तन जहाँ रखा था ना खाली करके दरवाजे पे किचन के, वहीं बैठ के धुल ली और सारा पानी टब में करके बाहर फेंक आई। तो उससे क्या हुआ कि बारिश का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा मुझे। और पूरे दिन अगर बारिश होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर कब काम करेंगे वही दिक्कत रहेगी। तो मैं वहीं अंदर बैठ के बर्तन धुल के किचन साफ़ सुथरा कर दिया। अभी भी देखिए बारिश हो ही रही है। तो अब बारिश हो चाहे ना हो, काम तो सारे हो गए हैं। तो फिर उधर से करके आई ना, तो उसके बाद कई लोगों का फ़ोन आ गया था और फिर घर में भी कुछ काम होते हैं तो सारे काम अस्त व्यस्त पड़े थे। तो मैं पतिदेव जाते हैं तो बहुत फैला देते हैं, तो वो सारे काम किए। मैंने उसका शूट नहीं किया क्योंकि एक ही फ़ोन मेरे पास है, उसी पे फ़ोन भी आता रहता है। जब वीडियो कॉल आ जाता है ना फिर और दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद से हस्बैंड का फ़ोन तो अर्जेंट होता है उठाना, क्योंकि उनको फाइलों का काम होता है तो फाइलों को भेजना ओजना, कई गो छोड़ के चले जाते हैं, भूल जाते हैं ना, तो फिर उसको फ़ोटो खींच के भेजना पड़ता है। तो यही 2-3 दिन से मैंने ब्लाउज़ का कुछ इसमें अल्ट्रेशन का काम करना था। ये मेरे ही ब्लाउज़ थे तो थोड़े से टाइट हो गए थे तो उसे ढीला करना था। और ये दोनों ब्लाउज़ बहुत दिन से रखे हुए हैं मेरे पास कि अल्ट्रेशन करने वाले, तो फिर उसको भी मैं आज फाइनल कर ही दी। तो फ़ोन आया था ना तो बात करते करते ये काम भी कर दिया था, तो बस थोड़ा सा बचा था। और उसके बाद मैं लाइव वगैरह आई, फिर बहुत सारे काम हो जा रहे हैं आजकल। तो सच बताऊँ ना तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि थोड़ा भी ब्लॉग बन पाए या कुछ एक्स्ट्रा काम हो पाए। कोई काम नहीं हो पा रहा है आजकल। इतनी लाइव सबकी चल रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। एक फ़ोन 2 फ़ोन होते हैं तो एक से चलो कोई काम कर लो और दूसरे से शूट किया करो। ज़्यादातर लोगों के पास 2 फ़ोन होते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय, पहले 2 फ़ोन थे, इस समय एक फ़ोन मेरा पहला वाला मतलब स्क्रीन टूट गया उसका मुझसे गिर के। तो फिर बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय वीडियो शूट करने में। तो यहाँ मशीन को उठा के रख देंगे। और 2 सूट मैंने कब का कटिंग करके रखा है, एक कटिंग किया, एक ऐसे रखा है सिलने के लिए, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं सिल पाऊँ। अब इस टाइम फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई जल्दबाजी नहीं है और देखते हैं कब तक वो सूट सिला पा रहा है। उसके साथ के सूट मैंने कुछ दिन पहन भी लिए, लेकिन वो सूट पड़े हुए हैं अभी तक। तो फिर यहाँ जो सिलाई करो ना तो रेसे रेसे से निकल जाते हैं वहाँ पे धागा धागा।
तो अच्छा नहीं लगता है। और कटिंग वगैरह करो ना, थोड़ा सा कतरन वगैरह ज़रूर ही आ जाता है। तो वो सारी चीज़ों का मैंने झाड़ू लगा के यहाँ से हटा दिया है। और अभी 3 बजे ना, 3 बजे तक बारिश कंटिन्यू हुआ। 3 बजे ही धूप हुआ है थोड़ा सा, अब पूरा छत सूख गया, जैसे लग रहा है कि बारिश ही नहीं हुआ है। सच बताऊं तो मौसम का कुछ भी पता नहीं, थोड़ी ही देर में धूप हो जा रही है खूब चिलचिलाती, और थोड़े देर में ही बारिश हो जा रहा है। और जब बारिश हो रही तो खूब मोटा पानी आ रहा है। फसल के लिए तो ठीक है पानी आना, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब सूखा पड़ गया था। तो फसल देखिए अभी बारिश आई है। ये दोनों ब्लॉग मतलब आगे का भी ब्लॉग आज ही का है, और सुबह वाला जो बारिश देखा आपने वो भी आज ही का है। सब कुछ आज ही का है। मतलब 3-4 घंटे के अंतराल की बात है। और देखिए छत बिल्कुल सूख गया, जैसे लग रहा है पानी नहीं पड़ा है। तो अब बाहर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और पूरा ये दीवार काला काला हो गया है ना, तो अभी तो बरसात में इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। तो थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, मैं कुछ इसमें कर नहीं सकती हूँ। और क्योंकि यहाँ प्लास्टर नहीं है और दीवार पे काई लगता है बरसात में, तो काले काले हो ही जाता है। तो बाहर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह भी झाड़ू मैंने इसी में भींग भींग के लगाया था, क्योंकि मैं जब सुबह उठी थी तो भी बारिश हो ही रहा था, रात में भी बारिश हो रहा था। तो मौसम ठंडा भी हो रहा है, और कभी कभी जब बारिश आने वाला रहती इतनी ज़्यादा उमस हो रही है। तो भाई काम तो करना, अगर आलस करेंगे तो आलस से फिर ज़िंदगी तो नरक बन ही जाती है। और कब तक कोई इंतज़ार करेगा बारिश का बैठने का, तो भाई काम करना है। तो आलस तो बहुत आ रही है, ऐसे मौसम में मन कर रहा है सो जाए। सच बताऊं तो आँखों में इतनी नींद है ना कि नींद आजकल पूरी ही नहीं, पूरा बस उठने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन भाई उठना पड़ेगा, काम है तो उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अब ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।